तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे रेसेल की द्वितार्क परिकल्पना यानी बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रेसेल। ठीक है। तो जीन्स की परिकल्पना से दो बातें प्रमाणित नहीं हो पा रही थी। तो पहले की वीडियो में मैंने जेम्स जीन्स की जो परिकल्पना है, ज्वारीय परिकल्पना, उसको किया था। और तो उसमें हमने देखा था कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी, ग्रहों के वर्तमान कोणीय वेग की अधिकता, इसका जो उसमें अच्छे तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया। और इसको अच्छे से बताने के लिए रसेल ने द्वितारक परिकल्पना दी यानी बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसेल। ठीक है, ये दी। ठीक है। तो इन दो समस्याओं के समाधान हेतु रसेल ने द्वितारक परिकल्पना का प्रतिपादन किया। आदिकाल में सूर्य के पास ही दो तारे थे। इसने क्या माना? सूर्य के पास दो तारे थे, एक सूर्य और दो और तारे। ठीक है। सर्वप्रथम सूर्य का एक साथी तारा था जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। ठीक है। आगे चलकर एक विशालकाय तारा साथी तारे के समीप आया। ठीक है। एक तो सूर्य के पास का साथी तारा था जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। एक तारा क्या है, जो ब्रह्मांड में घूम रहा था, वो आया समीप उसके। ठीक है। किंतु इसकी परिक्रमा की दिशा साथी तारे के विपरीत थी। लेकिन जो इसकी जो ये जो आ रहा था, ठीक है, तो उसकी इसकी दिशा है वो विपरीत थी। इन दो तारों के बीच की दूरी संभवतः 48 से 64 लाख किलोमीटर के बीच रही होगी। ठीक है। इसकी दूरी बताई गई है जो साथी तारा है, और जो दूसरा विशालकाय तारा है जो साथी तारे के पास आ रहा है। ठीक है। इस तरह विशालकाय तारा सूर्य से अधिक दूर रहा होगा, जिस कारण विशालकाय तारे के ज्वारीय बल का प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ा। ठीक है। परंतु साथी तारे पर ज्वारीय बल के प्रभाव पदार्थ विशालकाय तारे की ओर आकर्षित होने लगा। यानी इसने क्या कहा है, जो इस ये जो तारा है, इसका प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ा, लेकिन इसका प्रभाव है जो विशालकाय तारे का, वो साथी तारे पर पड़ा। ठीक है। जिस कारण से इसमें से शिकार के आकार का जो पदार्थ निकला, ठीक है, उभार आने लगा। जैसे जैसे विशालकाय तारा साथी तारे के करीब आता गया, आकर्षण बल बढ़ता गया तथा उभार अधिक होने लगा। जब विशालकाय तारा साथी तारे की निकटतम दूरी पर आ गया, अधिकतम आकर्षण के कारण कुछ पदार्थ साथी तारे से अलग होकर, ठीक है, विशालकाय तारे की दिशा में घूमने लगे, यानी इस दिशा में वे घूमने लगे। ठीक है। आगे चलकर इन पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ। प्रारंभ में ग्रह करीब रहे होंगे तथा आपसी आकर्षण के कारण ग्रहों से पदार्थ निकलकर उनके उपग्रह बन गए। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है, जैसे तीन तारे थे इसमें। पहला सूर्य, सूर्य एक था इसका साथी तारा, ठीक है, साथी, और इसकी दिशा मान लेते हैं हम, ये थी, ठीक है, इस दिशा, ठीक है, ये दिशा थी, ठीक है। और ये जो है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, ठीक। एक तारा विशालकाय तारा था जो इस दिशा से आ रहा था, इसकी विपरीत दिशा से, ठीक है, ठीक है। तो इसकी विपरीत दिशा से आ रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो क्या हुआ, इसका प्रभाव साथी तारे पर पड़ा, ठीक है, इस तारे का, विशालकाय तारे का, लेकिन इसका प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ा। ठीक है, ये याद रखना। और ये जो साथी तारा है जो इसके पास आ रहा था, तो साथी तारे पर प्रभाव पड़ने से इससे शिकार के आकार का जो है वो पदार्थ निकलने लगा। जब साथी तारा थोड़ा और नज़दीक आया, तो शिकार का आकार थोड़ा ऐसे हो गया था, मानो जैसे कि पहले दूर था तो थोड़ा छोटा, ठीक है, फिर थोड़ा पास आया, मान लीजिए यहाँ पर आया, ये तारा यहाँ पर आया, तो क्या हुआ, तो सबसे करीब आया ज़्यादा, और जो प्रभाव है ज़्यादा पड़ा। तो जब ज़्यादा प्रभाव पड़ने से, आकर्षण से, इसका शिकार का आकार बीच में से छोड़ा हुआ, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर ऐसे ये यहाँ पर आया, तो प्रभाव है थोड़ा ये दूर हो गया, प्रभाव कम, तो इससे क्या हुआ, जो शिकार का आकार ऐसे हो गया। ठीक है। तो और ये जो इसकी दूरी थी और इसकी दूरी थी, ये कितनी थी, लगभग 64 से लगभग, हाँ सॉरी, 48 से 64 लाख किलोमीटर, ठीक है, ये बताई गई है। जो जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना थी, उसकी जो कमी थी उसको दूर करता है। बी, जो ग्रह है वो इतनी दूर फैले हैं कि जो शिकार सूर्य से शिकार निकल कर इतनी दूर नहीं फैल सकता, ठीक है, और उस शिकार से ग्रह नहीं बन सकते। ऐसा ही जो उसमें कमी थी,
तो उस पर प्रकाश डाला है रसेल ने, ठीक है। इस तरह युग्म तारे की कल्पना करके तथा सूर्य के स्थान पर साथी तारे से पदार्थ निश्चित करा के ग्रह तथा पृथ्वी की उत्पत्ति मानकर रसेल ने सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी तथा उनके कोणीय आवेग की समस्या का वैज्ञानिक स्तर पर समाधान कर दिया है, ठीक है। अब मूल्यांकन देख लेते हैं। रसेल ने साथी तारे से निकले पदार्थ से ग्रहों की उत्पत्ति को समझाया, परंतु साथी तारे के अवशिष्ट भाग का पर प्रकाश नहीं डाला। अवशिष्ट भाग का क्या हुआ, कोई संतोषजनक हल नहीं आया। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो इसमें से ये जो शिकार तो निकल गया, ठीक है, शिकार निकला, लेकिन इसमें से शिकार सिर्फ इतना ही निकला, मतलब थोड़ा बहुत निकला होगा, लेकिन जो साथी तारे का बचा हुआ भाग है वो कहाँ गया। इसका जो सही आंसर है वो रसेल नहीं दे पाया, ठीक है। फिर क्या है, निर्माण के समय ग्रह सूर्य से दूर थे तथा एक दूसरे से दूर फैले थे, ठीक है, परंतु विशालकाय तारे के भ्रमण गत पर आगे निकल जाने पर सभी ग्रह सूर्य की आकर्षण परिधि में आ गए, जबकि उसके सबसे करीब साथी तारे का अवशिष्ट भाग सूर्य के आकर्षण में नहीं आ सका। इस पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रसेल ने इस समस्या का समाधान नहीं किया। अब इसमें बताया गया है जो जो ग्रह है वो साथी तारा है, वो इसके गुरुत्वाकर्षण है जो सूर्य का उसमें नहीं आ सका, लेकिन जो इसका शिकार निकला और इसके शिकार से जो ग्रह बने, ठीक है, वो ग्रह बाद में क्या हुए, इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अंदर आ गए, ठीक है, यानी इसकी परिक्रमा करने लगे अच्छे से, ठीक है, साथी तारा नहीं आ सका और ये ग्रह आ गए। ये भी एक इसमें कमी बताई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यदि यह मान भी लिया जाए कि सभी ग्रह सूर्य की आकर्षण परिधि में आ गए, तभी भी रसेल विशद रूप से यह नहीं समझा पाते कि किस प्रक्रिया द्वारा यह संभव हुआ। तो रसेल की जो परिकल्पना है वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी की है हमने। तो इस परिकल्पना को क्या कहते हैं, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसेल, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, इसमें जीन्स की जो परिकल्पना थी, ज्वारीय परिकल्पना, उसमें दो कमियां थी, सूर्य ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी, ग्रहों के वर्तमान कोणीय वेग। इसको दूर करने के लिए रसेल ने जो ये परिकल्पना दी है, जिसमें एक सूर्य, एक साथी तारा और एक जो विशालकाय तारा जो पास आ रहा था उसके बारे में बताया है। और इसमें बताया है भी, मतलब जो साथी तारा है उससे शिकार के आकार का पदार्थ निकला, सूर्य से नहीं निकला, ठीक है, और इसकी वजह से विशालकाय तारे की वजह से निकला, ठीक है। और ये विशालकाय तारा आगे चला गया और ये जो शिकार है, शिकार से ग्रहों का निर्माण हुआ, जिससे इनकी दूरी, ग्रहों की दूरी को समझने में थोड़ी मदद मिलती है। लेकिन इसमें कमी क्या है, इसमें एक कमी तो ये है भी, मतलब जो साथी तारा है ये सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में नहीं आ सका, ठीक है, लेकिन जो इसका शिकार निकला और शिकार से जो ग्रह बने वो इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अंदर आ गए और इसमें से शिकार निकला। ये सारा तो, इसमें से सारा तो शिकार बन नहीं गया, इस जो तारे का, साथी तारा है उसका, इसका कुछ अवशिष्ट भाग भी था, और ये अवशिष्ट भाग कहाँ गया ये रसेल ने अच्छे से नहीं बताया है, जिस कारण से यह परिकल्पना अच्छी नहीं है, यानी इसको समर्थन नहीं मिला जाता, ठीक है, विद्वानों के द्वारा, ठीक है। तो यह मान्य नहीं है परिकल्पना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसेल है आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ अलविदा। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।